करेज के सलमान और अय्यूब पर आज तेलंगाना डीजीपी को और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक कंप्लेंट दी गई है मेरे तरफ से। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और हैदराबाद का होने के नाते मैं ये सोचा कि जो करोड़ों रुपयों का क्राउड फंडिंग इन लोगों ने किया है गरीबों के नाम पर, पेशेंट्स के नाम पर, आखिर उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? फ़लस्तीन के शहीदों के नाम पर इन लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला है, पूरे दुनिया के मुसलमानों ने इनको पैसा भेजा है, सबों के अकाउंट्स, किसके किसके अकाउंट्स थे, पूरा चिट्टा हमने ईडी को दे दिया है और सेंट्रल एजेंसीज को भी भेजा है। हम इनको एक इंडिया का इकोनॉमिकल टेररिस्ट भी बोल सकते हैं, इसलिए कि इसने FCRA का वायोलेशन किया और बाहर से फंडिंग की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजिप्ट को जब अय्यूब गया था तो वहाँ पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी से आपके ये कंप्लेन करने पे कुछ एक्शन होगा या ईडी इनके ऊपर शिकंजा कसेगी या नहीं, या ये भी फिर नीरव मोदी के जैसा देश छोड़कर भाग जाएंगे? अब देखिए, कोशिश करना हमारा काम है पूरे सबूतों के साथ में। हमने तेलंगाना डीजीपी को भी दिया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी दिया है और जितने भी सेंट्रल एजेंसी है उन लोगों को दिया है। क्योंकि इनके ऊपर पुलिस शिकंजा कस ली थी, उसके बाद में लोगों ने जेल जाके आके फिर वकीलों को मैनेज कर फिर इन लोगों ने जेल ले लेके फिर अपना धंधा और कारोबार स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही सवाल है। एक्चुअली इनके ऊपर 25 से ज्यादा FIR है स्टेट पुलिस के पास पे। फिर तेलंगाना कानून क्यों खामोश है सर? 25 से ज्यादा FIR है तो उनके ऊपर। एक बार ये लोग PD एक्ट में जा चुके थे, 6 महीने कुछ जेल में रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को छूट दे दी है और फिर वहां से आकर इन लोगों ने फिर वही धंधा शुरू कर दिया है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी नॉमिनेशन डाला था, वो पैसा कहाँ से आया सर उनके पास? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए जब वो एफिडेविट डाला था, अकॉर्डिंग टू द एफिडेविट, इसके पास सिर्फ 7 लाख रुपए थे बैंक अकाउंट में। ठीक है, एक गरीब बच्चे के जैसा जो है ना, उसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे डाला है। लेकिन और आप वहाँ पे जो इसने वादे किए, आप खुद देखें, यूट्यूब पर देखें कि बीच में इन्होंने एक कार्ड वहाँ पर इशू किया, Yes. 4,000 या 2,000 कुछ। यस, हाँ, तो वो इनके पास कहाँ से आ रहा है सर इतना पैसा? तो एक्चुअली यही सवाल जो है ना, मैं पुलिस से और सेंट्रल एजेंसी से कर रहा हूँ कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश किया था जुबली हिल्स में। अपने कार्ड्स देकर ये बोल रहा था कि मैं हर फैमिली को 4,000 दूंगा, 3,000 दूंगा, बेवाओं को ये करूंगा, वो करूंगा। तो आखिर तेलंगाना स्टेट पुलिस और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट अब तक खामोश क्यों है? क्या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में ऐसा डिक्लेयर कर सकता है? शायद हम कोशिश तो कर रहे हैं कि देखना अब तेलंगाना स्टेट पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। DGP साहब, CM साहब से आपका क्या मुतालिबा है सर इस पर? तो मुतालिबा तो हमारा यही है कि जिस तरह दूसरों को आप इंसाफ दिलाते हैं, उसी तरह जितने भी गरीब लोगों के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए वसूल किया है, उन सभी को आप इंसाफ दिलाइए। और जो इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर ये लोग जो करते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं, मुस्तहक लोगों तक नहीं जा रहे हैं। हमारा कंसर्न यही है कि सही मुस्तहक तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। और कई लोग जो अगर आएंगे पूछेंगे, कोई गरीब है, तो लोग अब झिझक जाएंगे कि ये एक्यूरेसी है या नहीं है। नुवेरा शेख जो हीरा ग्रुप की फाउंडर थी, अब उनके कंपेयर में क्या इसको नुवेरा शेख का भाई माना जाएगा सलमान को? नौहेरा शेख का भाई तो नहीं बोल सकते ये, लेकिन नौहेरा शेख का बाप निकला। इसलिए कि नौहेरा शेख लोगों से पैसा लेकर ये बोली कि मैं आपको प्रॉफिट दूंगी, लेकिन ये तो पूरा प्रॉफिट ले लिया है क्राउड फंडिंग के नाम पे।